क्लास 9th लॉ ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये हमने स्टैंड लिया है, ठीक है, और ये कार्डबोर्ड लिया है, और ये प्लास्टिक का, आपको कोई कॉइन भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये कार्डबोर्ड है और ये कॉइन है, दोनों रेस्ट पे हैं। अब हम फोर्स लगा रहे हैं इस कार्डबोर्ड पर, क्योंकि ये रेस्ट पे है। देखिए, तो अब ये कार्डबोर्ड आगे जाएगा, लेकिन कॉइन देखिए कहाँ गिरता है, कहाँ गिरा है, अंदर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने फोर्स लगाई थी वो इस कार्डबोर्ड पर लगाई थी और कार्डबोर्ड आगे गया है, लेकिन जो ये प्लास्टिक की कॉइन इसके ऊपर रखा था वो रेस्ट पे था और वो रेस्ट पे ही रहा, इसलिए वो नीचे गिरा है, ठीक है। थैंक यू। वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि जब हमारा एक्टिविटी के अंदर हमने फोर्स लगाई थी कार्डबोर्ड पर, तो कार्डबोर्ड मूव आगे की थी, लेकिन जो कॉइन था जो रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही रहा। यही एक्टिविटी हमने 8.2 इस एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी है। इससे आप ये नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करेंगे बस या कार में, जब कार आगे की तरफ मूव करती है, स्टार्ट होती है और मूव करती है आगे, तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि जो आप बैठे हुए हैं, आपकी जो बॉडी है वो चाहती है रेस्ट पे ही रहना, इसलिए वो पीछे की तरफ जाती है। और जैसे ही कार या बस स्टॉप होती है तो आप आगे की तरफ एकदम से आपको झुकते हैं, झटका लगता है। तो वो भी इसलिए ही होता है क्योंकि हमारी बॉडी तब मोशन में होती है और वो मोशन में ही रहना चाहती है। जैसे ही कार या बस स्टॉप होती है तो वो आगे की तरफ जाती है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ की स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर आप उस स्टेटमेंट के थ्रू उस क्वेश्चन को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।